कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। बांके बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा, ऊपर में रूप निहारा। भगत सबसे ज्यादा अब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता। सनातन धर्म, पर सनातन ही आजकल हिंदू धर्म ही, चाहे हिंदू धर्म के कितने भी गुरु
एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म बचाया जाए। अभी आप सभी जानते होंगे पहलगाम की घटना। क्या सिर्फ हिंदू मरने के लिए है? क्या ऐसी वजह हो जाती है कि जिस कारण हिंदू मारा ही जाता है? और हिंदू कभी मुसलमान को नहीं मारता। क्या ऐसी वजह? सिर्फ वजह, जहां तक मैं अपनी समझ से कह रही हूं, बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान ना होना। हिंदू धर्म के जितने भी सनातन धर्म के बच्चे हैं, अगर उनसे हनुमान चालीसा भी सुनी जाए तो उनको नहीं आता। उनको ये नहीं मालूम, चलो बच्चों की तो बात दूसरी है, बड़ों को ये नहीं मालूम कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में क्या अंतर है। श्री रामचरितमानस आखिर लिखी किसने? भागवत कथा लिखी किसने? श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने? क्या है उसके अंदर? क्या ऐसा? पहले ही जब बताया जाए कि श्रीमद् भागवत गीता आपको बताई जाएगी, भगवत गीता बताई, उससे पहले ही अंदर से तन कांपने लग जाता है इंसान का कि ना जाने हमें कौन कौन सी बातों पर हमें लगाम लगानी पड़ जाएगी। हम नहीं सुनते भगवत गीता। कृष्ण ने ना जाने क्या क्या। अरे जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा क्यों मर रहा है हिंदू? क्या कारण है? सनातन धर्म का ज्ञान ना होना। वहां पर जब वो, आप एक बात बताइए सभी, जब वहां पर वो एक कलमा पढ़कर लोगों को मार सकते हैं तो क्या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जब सारे, अरे वो तो 4 से 5 लोग थे, जब वहां से 100, 150, 200 आदमी एक साथ हाथ ऊपर खड़े होकर उस कृष्ण को पुकारते, नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। पर पता ही नहीं है, आखिर पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है, हमें बचना कैसे है। लड़ाई झगड़ा आता नहीं, सेल्फ डिफेंस सीखा नहीं, सेल्फ डिफेंस में सबसे ज्यादा जरूरी भगवान नाम, वो पता नहीं। श्री कृष्ण को आखिर पुकारा कैसे जाता है? श्री कृष्ण की शरणागति आखिर करी कैसे जाती है श्री कृष्ण के भीतर? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बस हमारी जीत को जो पसंद है हम वो खाएंगे। श्री कृष्ण ने कह दिया, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। जब जीव का स्वाद जिंदगी भर लिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। चाहे कितने भी गुरु आ जाएं हिंदू धर्म को बचाने के लिए, पर जब तक, क्या हमारे सनातन धर्म में क्या सिखाया जाता है? क्या नॉनवेज खाना सिखाया जाता है? क्या मीट मांस खाना सिखाया जाता है? कुछ नहीं सिखाया जाता। क्या 4-4 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना सिखाया जाता है? कुछ नहीं सिखाया जाता। क्या शादी से पहले रहने की व्यवस्था बताई गई है? पर नहीं, आजकल सब हो रहा है। अरे यहाँ तक कि जिस औरत ने अपने पति को मारकर उस टब में गाड़ दिया, क्या कोई वो मुसलमान थी? वो भी तो हिंदू थी। कहाँ अकल मारी गई उसकी? क्यों? संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नाम संस्कार, ये संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी संस्कार, अंतिम संस्कार, भगवान न जाने कितने कितने संस्कार भगवान ने बना दिया, पर एक संस्कार आ गया, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार ठीक से होना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में भूत प्रेत आ जाएंगे, इतना पता है। बाकी जो संस्कार बचपन से डाले जाने चाहिए वो किसी को नहीं मान। हर घर में लड़ाई झगड़ा। अरे अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता कि श्री राम जी का चरित्र कैसा है, श्री लक्ष्मण जी का चरित्र कैसा है, श्री हनुमान जी कैसे हैं, भरत कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं। तो आज ये नौबत ना आती जो घर घर के लड़ाई झगड़े दुनिया भर के होते। किस प्रकार श्री राम जी ने अपनी गर्दन नीचे करके स्वीकार किया कि हाँ माँ मैं वनवास को जाऊंगी। अगर आज माँ कह दे तो लड़ाई झगड़े छिड़ जाएंगे, मेरे को घर से निकाल कैसे दिया। भाई का अगर एक हिस्सा फालतू चला गया तो मेरा हिस्सा कैसे उसको दे दिया, इस बात पे झगड़े हो जाएंगे। आप ही दिमाग, आप ही मन से सोच कर ये बताइए आखिर कमी है किस बात की? संस्कार, 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 संस्कार। भगवान का ज्ञान ना होना। भगवान ने यहाँ पृथ्वी पर जन्म ले लेकर सबको ये सिखा दिया मेरा कि आपको जीवन कैसे जीना है, मैया सीता कैसे। लक्ष्मण जी से जब पूछा गया
लक्ष्मण जी से जब पूछा गया कि क्या ये मुद्रिका मैया सीता की आपकी भाभी की, लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? मैंने अपनी भाभी के हमेशा चरणों में देखा, मुख की तरफ कभी देखा ही नहीं। क्या है देवर ऐसा? क्या है? अब कुछ नहीं रहा। इसलिए हिंदू धर्म कोई कितना भी बचाने की कोशिश करे नहीं बच सकता। जब तक संस्कार नहीं डाले जाएंगे, जब तक श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ी जाएगी, जब तक श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं आएगा, भागवत कथा नहीं सुनी जाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा सा बेटा साइड थोड़ा सा। हम भक्तों की कथा सुनते हैं, क्या उन भक्तों की कथाओं पर एक बार भी अमल करने की कोशिश करते हैं? वो नामदेव की मस्ती, बैठा है बुलाकर हंसती। क्या सिखाता है हमारा सनातन धर्म? कि कण कण में भगवान है। हम तो आपस में भगवान नहीं देख पाते, हम तो उसके भीतर भी देख लेते हैं। ये फोटो ये नहीं मानेंगे, बिहारी जी की मूर्ति बड़ी अच्छी है, यूं नहीं कहेंगे कि बिहारी जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। बिहारी जी का विग्रह बड़ा सुंदर है। अरे राधा रानी की मूर्ति बड़ी छोटी, अरे मूर्ति तो दिखाई दे रही है, राधा रानी दिखाई कब दे रही हैं? हम तो मंदिर में जाकर के भगवान को भगवान नहीं कह रहे, इंसान के अंदर कैसे भगवान देख लेंगे? सनातन धर्म सिखाता है कि हर इंसान के भीतर भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है। भक्त को सुनिए, इनकी कथा अभी वो नाम देती मस्ती। समय रहते बड़ा, आप मैं क्या बताऊं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक प्रभु कोशिश करवा रहे हैं, केली कुंज वाले महाराज जी, दोनों किडनियां फेल हैं। जितना समझाया जा रहा है लोगों को समझा रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी श्रीमद् भगवत गीता की क्लासेस चलती हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि हमारी गली में भी 100 से 150 बच्चे रहते हैं, पर उनमें से सिर्फ 50 आते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, 50 का जीवन तो बचे। मत करिए ऐसा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, क्या कहती है रामचरितमानस? एक बार मन से सोचने की, उसको पढ़ने की आदत डालिए। समझिए चरित्रों को, कैसा बनना है लड़कियों को, कैसा बनना है बेटियों को। नो बॉयफ्रेंड, लड़कों को नो गर्लफ्रेंड। पवित्रता, जब तक इस शरीर की पवित्रता नहीं रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है, सब बर्बाद हो जाता है। वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए, खेतों में हल को चलाए। हरि दौड़े दौड़े आए, खेतों में हल को चलाए।
की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती कण कण में दिख रहा प्यारा तू पर में रूप निहारा घर में दिख रहा प्यारा तू घर में रूप निहारा वो नामदेव की मस्ती कैसे नामदेव इतना नाम जब ये सांसें हमें क्यों मिली हैं आखिर क्यों मिली अभी एक सेकंड के लिए आप अपनी सांस रोक लीजिए आपके प्राण ऐसा लगेगा जैसे छूट गए क्या है ये सांसों का आना जाना आना राधा राधा श्री राम हरे कृष्ण ये इसलिए मिली और बेकार कर दी सब बेकार कर दी वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुलाकर हंसते श्री नामदेव जी रोटी पका रहे हैं इतने में एक कुत्ता आया उस रोटी को उठाकर लेकर भागने लगा हम होते तो क्या कहते ए भाग 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 कहते नहीं कहते श्री नामदेव जी क्या कहते हैं अरे प्रभु रोटी ऐसे तो ना खाओ घी का कटोरा लेकर पीछे भाग रहे हैं और कहते हैं थोड़ा घी तो लगाओ कण कण में दिख रहा प्यारा उस कुत्ते में भी श्री नामदेव जी ने रूप निहार लिया और हम अपने मन के भीतर एक बार झांक कर देखें हम किसमें भगवान देख रहे हैं आप अपने आप से ही सवाल कीजिए हम सब अपने आप से सवाल करें हम किसमें भगवान देख रहे हैं उन्होंने तो कुत्ते में भी देख लिया भूत में भी देख लिया सब में देख लिया और क्या कहते कहते विठल विठल गाते गाते विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन दिशा जीवन बिहारी तेरा प्रणाम जीवन बिहारी आज से मेरे को सब छोटा छोटा एक प्रॉमिस करेंगे सभी कौन कौन करेगा प्रॉमिस हाथ खड़े करेंगे Very good. और कौन करेंगे बस इतने से ही करेंगे बहुत अच्छी बात है बेटा तुमने सबसे पहले हाथ उठाया आई लव किड्स मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं बहुत अच्छे और हाथ उठाइए आप रास्ते में जब जा रहे हैं बस आपको कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं आपको कोई भी दिखे बस मन ही मन आपको क्या कहना है श्री राधे। ऐसे जोर से नहीं कहना उसको कि आप वो कहे कि हम तो जानते भी नहीं है या मैं राधे राधे की बोल रहा हूँ बस कुछ और नहीं करना कोई फालतू काम नहीं कि राधे राधे नाम जप करना है कुछ नहीं करना बस आप जिसको भी रास्ते में देखो बस श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इनको देखा श्री राधे श्री राधे श्री राधे रास्ते में गए रोटी बनाई कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आप देखोगे आपके भीतर अथाह बदलाव होना अपने आप शुरू हो जाएगा ये जो जीभ का स्वाद है धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा जो ये गंदी गंदी लतें लगी हुई हैं खाने की ये जुबान ही सारा खेल खराब कराती है घरों में झगड़े कराती है और भगवान के धाम भी पहुंचने नहीं देती स्वाद ऐसा लगा हुआ कुछ नहीं करना ठीक है कौन कौन करेगा प्रॉमिस पक्का कोई भी दिखे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बस। अभी यहीं पर बैठे बैठे एक दूसरे को देख करके सभी मन ही मन बोल दो शुरुआत यहीं से कर दो
मत शर्माओ बिल्कुल भी, एक दूसरे की तरफ देखो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब एक बार जोरदार श्री राधे श्री राधे। वो शाम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीरा। वो शाम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। वो शाम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। वो शाम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। 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 पी गई विष का प्याला। पी गई विष का प्याला लेके गिर बड़ी भारी कहा। एक बात और कह दूं मैं, जब आप राधा राधा, देखिए थोड़ी सी मैं बता ही देती हूँ इस बारे में, क्योंकि ये कीर्तन के माध्यम से ही बताया जा सकता है। आप दिन भर में, आप महीने भर में कितना पैसा कमाते हैं? आपके घर वाले जो भी हैं कितना पैसा कमाते हैं? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कोई 1 लाख, ठीक है। किसी की तनख्वाह है 30,000 रुपए। 30,000 में से आजकल इतना खर्चा है कि 15-20,000 घर में खर्च हो जाते हैं। बच्चों की फीस ले, ये ले, 20,000 खर्च हो जाते हैं। बच्चे कितने? 10,000। आपने 10,000 जोड़ जोड़ कर इकट्ठे किए। आप 10-20 साल तक 10-10 हजार रुपए जोड़ते रहे। फिर एक दिन क्या होता है, घर में किसी को कैंसर हो जाता है। वो सारा रुपया कैंसर की बीमारी में लग जाता है। क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा? तो हम राधा नाम को, ये तो चलो यहाँ के खाने कमाने की कमाई रह गई। अब जो राधा नाम है वो भी इसी तरीके की कमाई है। हम सोचे आज हमने 5,000 नाम ले लिए। भैया 5,000 में से आप दिन भर में बातें कितनी करी, कितने आपने पाप किए, वो सब वहीं की वहीं घटते चले गए। ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र की बात बता रहे हैं हम। कैसे राधा नाम कमाया जाता है ऊपर जाने के लिए। मन में बड़ी जल्दी ये बात आ जाती है कि आज हमने 10,000 ले लिए, अरे आज हमने 1 लाख ले लिए। अरे भैया तुम्हारे सिर पे पाप कितने हैं, वो 1 लाख ना जाने एक ही दिन में घट जाए, कुछ नहीं पता, कुछ काम आने वाला नहीं। इसलिए साथ साथ करोड़ों वर्षों से हम पाप में डूबते चले आ रहे हैं और दिन रात पाप ही कर रहे हैं। जब वो पैसे की कमाई जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब इंसान बचा नहीं पाता उसी के लिए रोता है, हाय मेरे घर में पैसा बच नहीं पाता बिल्कुल भी, तो राधा नाम कहाँ से बचेगा? थोड़ा सा लेने से। नहाते धोते खाते पीते लग जाइए सिर्फ नाम। फिर जब पाप घटने शुरू होंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी, आएगी, पर वो साथ के साथ घटती चलेगी। फिर जब पाप और पुण्य बराबर होंगे, मैं सब गीता की बात बता रही हूँ, जब पाप और पुण्य एक लेवल में आ जाएंगे तब श्री कृष्ण की एंट्री अपने आप हो जाएगी। श्री कृष्ण तब तक आने वाले नहीं है जीवन में। जब पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है, दोनों बराबर। और पूर्ण जीवन में जब उतर जाएंगे, जब पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाएंगे, जीरो बैलेंस हो जाएगा, तब श्री कृष्ण आएंगे।